नमस्कार दोस्तों, मयूर जानी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो देखिए आज का वीडियो। ये राजनीति अब इससे और कितना नीचा गिरेगी। आपने जैसे पहलगांव में हमला हुआ और हमारे 28 से 29 बहनों का सिंदूर उजड़ा, तो वहां भी आपने बिहार की जमीन का उपयोग करके भाषण दिया अंग्रेजी में। विदेशों में भी अंग्रेजी में विदेश में अंग्रेजी में इसलिए बोले क्योंकि विदेश में भी वो मैसेज चला जाए। और बिहार की धरती का उपयोग आपने उस बहुत ही कुत्सित और मतलब दिल दहलाने वाली घटना का भी वहां पे आपने इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब यहाँ भी आप कोई मोहम्मद रिजवी नाम का, जैसे मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, वो एक युवक है और वहां से वो, और ज्यादातर तो ये लोग कह रहे हैं कि वो मंच में भी नहीं था, वो भीड़ में था और भीड़ में से ऐसे कुछ गाली बोला था। अब उसका ना आरजेडी से लेना देना है ना कांग्रेस से लेना देना है। अब मतलब बिना बात का आप जो है वो इस चीज को ऐसे बना रहे हैं जिसका कोई बेस नहीं है, और उस बेस को आप फिर भी जो है हवाई एक बना रहे हैं, पूरा एक किला। और आप कह रहे हैं कि अब इसीलिए जो है आप बिहार की जनता इसका बदला लेगी। ये सब कब होता है? हमने और राजेश भाई ने देखा है ये सब कब होता है, जब इनके पास सही में और कोई हथियार नहीं रहते और कोई रणनीति जब उनकी काम आती हुई नजर नहीं आती, और जब वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट होते हैं कि अब क्या किया जाए, तो फिर उनके पास बहुत ही इजी सरल रास्ता है कि भावनाओं को निचोड़ो, भावनाओं को भड़काओ, कैसे भी करके तड़का डाल के, और उस भावनाओं से अपनी मतपेटी को भरने की पूरी कोशिश करो, और उसके लिए जितना भी नीचे गिरना हो वो गिरो। तो ये वक्त फिर से मोदी साहब की राजनीति में हम आता हुआ देख रहे हैं, और इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई गुजरात को तो, अब आप है गुजरात से, गुजरात आपका गढ़ है, गुजरात में इसके बारे में एक शब्द कोई नहीं बोल रहा है। ना आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं, ना आपके नेता बोल रहे हैं, ना यहाँ पे एक छोटी सी सभा करके प्रेस तो कर रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती, ना यहाँ के परप्रांतीय बिहारी भाइयों से भी कोई मोर्चा निकलवाया। अगर आप निकलवा देते तब भी लगता। तो आपकी माता जी जो है वो परम आदरणीय है, हर एक माँ परम आदरणीय होती है, तो वो उनके बारे में आप जो कुछ भी ये हवाई करकट करवा रहे हैं वो बिहार में है, गुजरात में नहीं है। तो ये जो निम्न स्तर के रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं लगातार बार बार मोदी साहब और उनकी राजनीति, उन पर मैं ठाकर साहब से आज अपनी उनकी जो टिप्पणी है ये चाहता हूँ। जी देखिए मयूर भाई, अब तक नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक मुद्दों को जो है भटकाने की कोशिश में जितने भी हथकंडे आजमाए, वो सारे हथकंडों के अंदर इस बार जो करने की कोशिश की, वो कोशिश जो है वो राजनीति का आखिरी जो है वो स्तर जो है उसमें हमको दिखती है। कोई भी व्यक्ति जो है उस बात के साथ सहमत नहीं था कि नरेंद्र मोदी क्या किसी भी व्यक्ति की मां के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी करे या अभद्र बात कहे। ये सारा देश जो है 140 करोड़ लोगों में से किसी को भी पूछ लोगे तो वो कहेंगे नहीं, ये इससे हम सहमत हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि एक आदमी ये काम कर जाता है, 6-7 दिन तक हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश के अंदर जो है उनकी बहुत ही ठहाके लगाते हुई मुद्रा में तस्वीरें यहां पर आती है, वहां पर जो है वो लोगों को बहुत खुश मिजाज होकर मिलते हैं, और 7 दिन के बाद जब वो देश में आते हैं और एक वर्चुअल मीटिंग के अंदर अचानक से जो है उनको याद आता है कि किसी व्यक्ति ने, जिसका ना कोई उसके गांव में कोई जानने वाला है, ना किसी पार्टी में जो है उनकी कोई पूछ है, ऐसा कोई व्यक्ति कुछ बात कह गया है और उसको कांग्रेस और आरजेडी के साथ जोड़कर वो अपनी आंखों में आंसू लाके लोगों को अपील करते हैं कि मेरी मां का अपमान जो है वो देश की सारी माओं का अपमान है। पहले क्या होता था, जब नरेंद्र मोदी ये चीज करते थे तो इसका एक असर संगठन में जाता था। मैं अभी भी नहीं मानता कि वो प्रजा के बीच में चला जाता है, संगठन में जाता था, फिर संगठन जो है एक माहौल क्रिएट करता था। इस बात जो है उन्होंने खुद ने ये कहा कि मेरी मां का अपमान सारे हिंदुस्तान की माओं का अपमान है। मैं ये समझता हूं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर, मिसकॉलिया जो भी मेंबर्स है, उनको तो लगना चाहिए था कि ये मेरी मां है। और उतने लोग तो जो है वो अपने अपने राज्य के अंदर
वो उस बात का विरोध करने के लिए अपने आप आ जाने चाहिए। वैसे तो होना ये चाहिए कि जब वो व्यक्ति ने गाल दी उसी वक्त जो है सारे लोगों को उसको रिएक्ट करना चाहिए, मोदी जी का इंतजार नहीं करना चाहिए कि मोदी जी कहे, क्योंकि अगर वो मोदी जी को अपना नेता मानते हैं या उनसे उनके साथ उनका लगाव है, मोहब्बत है, उनकी मां के साथ उनकी मोहब्बत है, तो मोदी जी का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। अमित शाह ने भी ये अपील कर चुके थे, उसी वक्त जो है वो रिएक्शन आना चाहिए था, वो नहीं आया। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पूरे देश में ये रिएक्शन आए या न आए, जहां से नरेंद्र मोदी हैं, जिस गुजरात से उनकी राजनीतिक कैरियर शुरू हुई है, जो आज भी गुजरात में आते हैं तो कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री बाद में हूं, गुजरात का बेटा पहले। उसका मतलब गुजरात के बेटे की हैसियत से उनकी जो मां है वो भी सारे गुजरातियों की, और खास करके उनके जो समर्थक लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनकी मां होती है। तो यहां पर कुछ छुटपुट जो है जिला स्तरीय तालुका स्तरीय कोई पोस्टर लेके दिखावे हो गए, और हमारे चीफ मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आ गया उसके ऊपर। पहली बार कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने दिया इस चीज पर। उसके अलावा गुजरात के अंदर जिस प्रकार का प्रतिक्रिया है इसके साथ आनी चाहिए वो नहीं आई। और उससे ज्यादा आश्चर्य तब बढ़ा कि जब बंद का ऐलान दिया गया। भाई आप तो देश के नहीं, अब तो विश्व के नेता बनने की कगार में है, आपके समर्थक जो है उस सीमाओं के पार भी है, ये आपका दावा है। तो आपकी जो मां है वो क्या बिहार की सीमाओं तक सीमित थी? आपकी मां का जो अपमान हुआ वो बिहार की धरती पर हुआ, लेकिन मां तो जो है वो नरेंद्र मोदी की, तो पूरे देश के अंदर जो है उसका अपमान जो है, उसके खिलाफ आवाज भारतीय जनता पार्टी को उठानी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, पूरे देश की प्रदेश इकाइयों के अंदर सिर्फ एक प्रदेश ऐसा निकला जिसने बंद का जो है वो ऐलान किया, वो भी कुछ घंटों का, और उसमें गुजरात शामिल नहीं हुआ। तब हमें हमारे मन के अंदर प्रश्न ये हुआ कि क्या नरेंद्र मोदी का असर धीरे धीरे देश के अंदर तो कम हो रहा है, लेकिन गुजरात की धरती जो है उसके ऊपर भी क्या उनका असर कम हो रहा है? क्योंकि एक पीआर एजेंसी बताई ये जाती है कि जब नरेंद्र मोदी यहां पर आते हैं किसी सामान्य कार्यक्रम के इनॉग्रेशन के लिए, तो अभी हाथ में आरती की थाली लेकर कोई महिला जो है वो आंखों से आंसू बहाती है। इतने प्यार करने वाले लोग गुजरात के अंदर है, लेकिन उनकी मां के अपमान पर एक भी महिला ने, वो भारतीय जनता पार्टी की ही भले हो, एक भी उनके समर्थक ने आंख से आंसू बहाता हुआ एक भी तस्वीर, एक भी वीडियो गुजरात से नहीं आया। तब हमें लगा कि हमें लगता है कि धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जो है उनका जो करिश्मा है, या तो सिर्फ उनका जो स्टाइल है मास्टर स्ट्रोक लगाने का, वो अब वो जो हथियार है उसकी धार जो है वो कम हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो मयूर जानी ऑफिशियल जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसके लाइव सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो हमारी चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट, ये एक ऐसी चैनल है जो बैकअप चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल की। और आपको तो पता ही है कि सरकार अभी जो है वो आवाज बंद करने में बहुत ही माहिर है। तो यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, क्योंकि बीच में आई भी थी कि मयूर जानी ऑफिशियल जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया था थोड़े दिनों के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम और आप, मयूर जानी और आप, एक दूसरे के संपर्क में रह सके, इसलिए हमने ये मयूर जानी पॉडकास्ट जो दूसरी चैनल शुरू की है। और आपसे आशा करते हैं कि आप इसको भी इतना ही प्यार देंगे और आप इस चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे कोई ऐसी जो स्थिति हो कि जिसमें सरकार की, आपको पहले भी मैंने बताया, तो ऐसी स्थिति में हम और आप जुड़ सकें। तो बस आपका दिन शुभ रहे। भारत माता की जय।